गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, जब से आपको देखा और सुना है मेरा जीवन ही बदल गया है। आपकी वजह से मैंने मदिरा, मांस, परस्त्री सब कुछ छोड़ दिया है और मैं राधा नाम जप करने लगा हूँ। महाराज जी, धन्यवाद है। आगे बोलना बात धन्यवाद है। आपकी बड़ी कृपा है जो आपने हमारी बात मानी और अच्छे आचरणों पर चले। इसमें मनुष्य जीवन की जो सार्थकता है, जो दिव्यता है, वो यही है कि हम इस देह में जो आए हुए हैं ऐसा कार्य करके जाएं जिससे किसी का अहित न हो, अमंगल न हो। जिसकी कृपा से देह मिला है उस प्रभु को हम प्राप्त हों। अगर उनको नहीं प्राप्त हुए तो इतना तो बनी जाए कि जितना हम चढ़ गए हैं मनुष्य योनि में, अब नीचे की योनियों में न जाए, गंदी योनियों में न जाए। तो जैसे जो मदिरा पीना है, मांस खाना है, ये शास्त्र निषेध वस्तु है। इसमें आप खुद देख लीजिए, जो करते हैं खुद देख लीजिए, प्रमाद स्थिति आती है। जो करना चाहिए वो इस भाव नहीं रहेगा, जो नहीं करना चाहिए उस भाव की बहुत प्रबलता होगी। निषेध इसीलिए किया गया है। जो दूसरे के मांस को खाना है ना बच्चा, बड़ी कृपा छोड़ दिया है। हम समझते हैं मुझसे बलवान हो जाएंगे या स्वास्थ्यवर्धक है। भाई नहीं, हमारे लिए नियत किया गया शास्त्र में। विविध प्रकार की सब्जियां हैं, फल हैं, अन्न हैं, वो भी जीव हैं। ऐसा नहीं कि वो जीव नहीं है। आप मूली उखाड़ के छोड़ दो, देखो सूख जाएगी। उसमें भी वही जीव है जो एक पशु में जीव है ना, ठीक वैसे उसमें गेहूं को उखाड़ के देख लीजिए, जो फेंक दीजिए, सूख जाएगा, मर जाएगा। उसमें भी जीव है, पर वो जीव हमारे लिए निहित किया गया है। सिद्धांत है ना, वो हमारे लिए है कि आप अन्न पाओ, फल पाओ और बहुत सी भोजन सामग्री है जो प्रकट शरीर में, जैसे हमारे कोई ऐसे काटे, हमें लगता है ना ऐसे उस जीव को, ये जैसे भी मुर्गा, जो भी पशु हैं, बकराए, भैंसे, आदि पशु, ये सब जीव हैं। हाँ, जो राक्षस हैं वो अपना जाने, आप मनुष्य देह में हैं। और पुष्टता जिसे बल कहते हैं वो तुम्हारे वीर्य में होती है। जिसको तुम खिलवाड़ समझते हो वो खिलवाड़ नहीं, तुम्हारी जीवनी शक्ति है। यदि संयम से, ब्रह्मचर्य से रहो तो ना उतनी घी में ताकत है, ना दूध में ताकत है, ना किसी भी पदार्थ में ताकत जो तुम्हारे ब्रह्मचर्य में ताकत है। हमारे अंदर जो भावता है कि बल बलिष्ठता के लिए तुम्हें लग सकता है, लेकिन तुम बलवान नहीं हो सकते। बलवान उसे कहते जो काम पर विजय प्राप्त करे, क्रोध पर विजय प्राप्त करे, अंदर के शत्रुओं को पराजित करे। मार के दिखाओ काम को, क्रोध ना ने पावे, लोभ ना ने पावे, ये शत्रु हैं, सब कोई जानता है। मोह ना ने पावे, अहंकार को मार के दिखाओ। उसके लिए जो बल चाहिए वो ब्रह्मचर्य में है। शुद्ध ज्ञान, शारीरिक बल भी, आध्यात्मिक बल भी, दिव्य भाव, दिव्य स्मृति, हर अंग में विशेष स्फूर्ति। आवेश आ जाए तो कुछ भी कर सकता है, वो सारा कुछ ब्रह्मचर्य में। पर वो वही रह सकता है जो संयम से चलता है, शुद्ध आहार रहता है। तो हम धन्यवाद देते हैं कि आपने शराब छोड़ा। देखो, शराब पी करके अपने घर वालों को, अपने पड़ोस वालों को या अपने आप को दुख ही में डालना है, कोई सुखी नहीं हो सकता। ये पक्की बात है। आप सब जानते हैं कि शराब पीने से अंदर के जो कोमल अंग हैं उनको नुकसान पहुंचता है। हाँ, कुछ ऐसा है, जैसे वो फौज में है, बहुत ही बर्फीली जगह पे उनको, तो उस समय वो राजकीय विभाग के अंतर्गत सेवा में प्राण समर्पित किए हुए हैं। अब वहाँ घर थोड़ी है कि मूंग की दाल बनाओ आज, रोटी, वहाँ तो जो मिल रहा है जैसे, क्योंकि वो ऐसी स्वतंत्रता में थोड़ी है, वो देश की रक्षा के लिए। अब उनको कुछ भी मिले, कुछ भी मिले, प्राण पोषण करके देश रक्षा में लगना है। अब वहाँ ये नहीं देखना है कि वो क्या खा रहे हैं, वो क्या पी रहे हैं। उस समय उनके जीवन, जहां हम 5 मिनट खड़े नहीं हो सकते, वहां उनकी ड्यूटी लगी। अब वहां प्रश्न नहीं उठ सकता। अब आपकी बस चले तो ना खाओ, लेकिन हम नहीं कहेंगे, क्योंकि हमें पता है कि वो आपकी रसोई नहीं है। सरकार, आप खड़े हो जहां पता नहीं कहां ड्यूटी है, वहीं आपको टिफिन पहुंचा दिया गया। अब क्या है, जो है प्राणों में पोषण करो और आप वीरता पूर्वक अपने देश की रक्षा करो। जो नाम मिला है नाम जप करो, हो जाएगा, सब काम हो जाएगा। क्योंकि आपकी स्थिति वहां स्वतंत्रता की नहीं है। जो मिलेगा वही तो खाएंगे, जैसे जहां तैनात कर दिया गया वही रहना है। पर अपने को ऐसा नहीं है, अपने घर भी जा सकते हैं, अपनी व्यवस्था है। हम उनको संत से कम नहीं मानते। किसी भी स्थिति में कुछ भी खाते पीते हो, हमारे देश की रक्षा में खड़े, हम उन्हें संत मानते हैं। कई महीने अपने परिवार से नहीं मिल पाते, और हो सकता है जिंदगी में ना मिल पाए। ऐसा भी तो होता है। नहीं, देखो अभी सुना नहीं, बड़े बड़े चूक हो गई तो बड़े बड़े अधिकारी अपने, जो अब घर वाले तो सोच रहे हैं कि पापा आएंगे छुट्टी में। अब उनके बलिदान को अपने लोग क्या समझ रहे हैं, लेकिन उनसे पूछो, उनके घर वालों से प्रणाम करते हैं। वो संत से कम नहीं है।
उनकी बात अलग है, पर अपने लोगों को हाँ ये धन्यवाद है कि आप अच्छे मार्ग के पथिक बन रहे हैं। नाम जप करें, भगवान कृपा करें और आगे प्रकाश हो। महाराज जी, मेरे मन में वैरागी भावना आती है पर दृढ़ निश्चय नहीं कर पाता, मन भटकता रहता वो भी हो जाएगा। वैराग्य का मतलब कपड़ा बदलना नहीं है, वैराग्य का मतलब भागकर बाबा जी बनना नहीं है। वैराग्य का मतलब जैसे आप गंदे आचरण छोड़ रहे हो ना, ऐसे ही धीरे धीरे जब और बढ़ेगा ना, तो अच्छे से अच्छे पदार्थ खाते हुए भी आप उसमें आसक्त नहीं होंगे। पत्नी पास है, घर परिवार है, संतान उत्पत्ति की क्रिया करते हुए भी आप उसमें आसक्त नहीं होंगे। ये कला आ जाएगी अंदर से, घर में रहते हुए महात्मा हो जाओगे। और बाहर भेष बदल लिया और अंदर से गलत चिंतन चल रहा है तो फिर वो किसी काम का नहीं है, पक्की बात। वो तो नौटंकी नाटक है। नाटक में नहीं लोग बहुत बढ़िया साधु वेश बना लेते हैं, घंटा 2 घंटा के लिए वो ऐसे ही बैठते हैं। वो भगवान को ऐसा, वो सर्वज्ञ है, वो अंदर बैठे जानते हैं। वैराग्य का मतलब है संसार के किसी भी भोगों में अनासक्त नहीं, आसक्त नहीं है, अनासक्त रहकर भगवान का चिंतन कर रहा है, सारे कर्तव्य कर्म कर रहा है, माता पिता भाई परिवार पत्नी यथा योग्य सबसे, पर अंदर से वो अपने भगवान को अपना मानता है, उनकी प्रसन्नता के लिए सब कर रहा है। जैसे एक पतिव्रता स्त्री होती है जो पति से प्रेम करती है, वो पति की प्रीता के कारण सासु की भी सेवा करती, ससुर की भी सेवा करती, देवर की भी सेवा करती, आए हुए अतिथि की सेवा करती, सबसे प्रेम दर्शाती है। पर उस प्रेम दर्शाने का एकमात्र लक्ष्य होता है, मेरे पति के संबंधी हैं, बस पति प्रसन्न होगा, बस। ऐसे ही हमें हमारे प्रभु स्वामी हैं और उनका दिया हुआ परिवार है, उनका दिया हुआ एक गांव है, उनका दिया हुआ प्रदेश है, उनका दिया हुआ देश है, उनका दिया हुआ विश्व है, जितना फैला पाए अपनी अपनेपन को, और उसकी हम सेवा में हैं, बस ये इसी से भगवत प्राप्ति हो जाती है। रवि जी सीहोर से। राधे राधे गुरुदेव, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, मेरा एक पुत्र है 13 वर्ष का। जब जब वह गलती करता है तो हम उसे सजा के रूप में 30 मिनट का नाम जप करने को बोलते हैं। ऐसा तो नहीं कि इस प्रकार करने से उसके मन में नाम के प्रति घृणा सी पैदा हो जाए कि डांट पड़ेगी तो नाम जप करना पड़ेगा? नहीं, अगर ये दंड है तो हम तो कहते हैं हमको तो जीवन भर यही दंड दिया जाए। प्रभु हमें जीवन भर यही दंड दे। जैसे आप अपने पुत्र को तो अपने स्वामी से कहते हैं कि हमें जीवन भर यही दंड दे कि हमें नाम ही केवल जपला पड़े ना। अगर नाम किसी भी तरह से भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशा। हम तो धन्यवाद देते हैं आपके पिता होने का कि आप किसी भी बहाने से सच्चिदानंद प्रभु का नाम अपने पुत्र से लिवा रहे ना, ये वो भाव करे या ना करे। जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति है, वो भाव से छुओ या कुभाव से छुओ या भूल से छुआ दे, वो दाहिका शक्ति अपना काम करती है। ऐसे नाम में बुद्धि का प्रकाश करना, पापों का नाश कर देना, समस्त चिंता दुख को मिटाकर आनंद स्फुरित करना, ये उसमें विराजमान है। वो कल से बोले कि मुझे तो सजा मिलती है तो मुझे मैं नाम मतलब उसके प्रति ऐसा कि वो मन में गलत विचार आए। नहीं, नाम स्वयं सामर्थ्यशाली है, ऐसा आने नहीं देगा, ऐसा नहीं आने देगा, क्योंकि नाम शत वस्तु है ना, वो चाहे जैसे लिया जाए परम मंगल ही होता है। नाम होता है, हमारी बात मान के रहता है। जी, नाम जप करता है। जी। लेकिन उसके मन में विचार ना आए, इसलिए मैंने आपसे पूछा। नहीं, मन श्री कृष्ण चंद्रजू ही बने हुए हैं, इंद्रियाणम मनश्चास्मि। और जब वो नाम जप रहा, आपका भाव है कि उसका मंगल हो, इससे वो गलतियों पर ना जाए, तो भगवान का जो नाम है वो चिंतामणि है। आप जो चिंतन कर रहे हैं वो प्रभाव वहां काम करेगा। ऐसा नहीं कि विरोधी भाव उसके अंदर आ जाएगा। भगवान नाम प्रतिकूल चिंतन का नाश करता है, नास्तिकता का नाश करता है, संशयों का नाश करता है, और एक अद्भुत पथ प्रदर्शक है। जैसे अपने लोग नाम मार्ग में चले तो अब हर समय तो कोई हमें है नहीं कि बताए, तो वो नाम पथ प्रदर्शक है, वो हमें रास्ता बताता है सत्य का, ऐसे चलो ऐसे चलो ऐसे चलो। ये तो बहुत मंगलमयी बात है। वैसे भी हमने कई बार एकांतिक में प्रार्थना की कि जो माता पिता हैं, प्यार दुलार से भी कि आपकी जो पसंद है वो हम आपको खिलाएंगे, वो लाएंगे। आप एक माला नाम जप करो, आप 15 मिनट राधा 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 बोलो। बच्चे हैं, उनके अंदर संस्कार पड़ जाएंगे और ये संस्कार उनके जीवन को पावन कर देंगे। देखो, अपने जन्मभूमि में जब संत जन आते थे ना, तो चरण धोने की सेवा दी जाती। ए थाल ला, लोटा ला, तुरंत कुआं से पानी बड़े जनों ने ऐसा, चल स्वामी जी के चरण धो। वो चरण धोना, चरणामृत पीना, माथे पे चरणामृत धारण करना, और जब वो बोल रहे हैं बैठ, सब उसका प्रभाव पड़ा कि ये भगवत मार्ग मिला। और माता पिता अगर भक्त ना होते, संत सेवी ना होते, तो संस्कार ही नहीं पड़ते। उस संस्कारों को वहां सृजन किया गया। देखो, गर्भ में भी संस्कार जब पड़ जाते हैं बच्चे के, अभिमन्यु जी के अंदर जो चक्रव्यूह रचना तोड़ने का आया, वो गर्भ में नहीं आया,
प्रहलाद जी के अंदर 5 वर्ष में जो सिद्ध महापुरुषों की स्थिति आई, वो गर्भस्थ शिशु को नारद जी ने पक्का कर दिया। कयाधु जी के गर्भ में थे, नारद जी ने अपने आश्रम ले गए। जब देवराज इंद्र को पता चला वो तपस्या में है, तो उन्होंने सोचा कि इनकी संतानों का नाश कर दे। तो वहां गए तो जो बड़े थे वो तो भाग चुके थे। अब एक कयाधु जी थी जो गर्भवती थी, तो देवराज इंद्र को बंदी बना के ले जा रहे थे और कह रहे थे जब इसका बच्चा होगा, क्योंकि हिरण्यकश्यप का बच्चा होगा तो राक्षस ही, उसको मैं मारूंगा, देव विरोधी होगा। तो नारद जी रास्ते में मिले, देवराज इंद्र से कहा कहाँ जा रहे हैं इनको लेके? बोले इनको लेकर मैं स्वर्ग जा रहा हूँ, समय पर जब इनका बच्चा होगा तो उसका वध करूंगा, क्योंकि वो हिरण्यकश्यप का। अरे बोले तुम्हारी क्या सामर्थ्य, काल की भी ताकत नहीं जो गर्भ में बालक उसको मार सके। जानते हो वो भगवान का पार्षद है, छोड़ो इसे, परिक्रमा करो, प्रणाम करो इसको, क्योंकि इसके गर्भ में भक्त विराजमान है। अपने आश्रम ले गए और ऐसा महाभागवत धर्म का उपदेश किया माँ को और लक्ष्य किया गर्भ को, तो गर्भस्थ शिशु महाभागवत पैदा हुआ। प्रहलाद जी सब भक्तों में सर्वश्रेष्ठ नाम पहले लिया है। प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यास, अम्बरीश, शुक, शौनक, भीष्म, दालव्यान। ये जब गर्भस्थ शिशु पे प्रभाव पड़ सकता है तो अब वो तो चेतन स्वरूप में है, उसको हम नाम जप करवाएं, उसको हम भगवत चरित्र सुनाएं तो एक अच्छा गृहस्थ बन जाएगा। ये कोई ना डरे कि अगर हमारा बच्चा नाम जप करेगा तो बाबा जी बन जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा वो तो भगवान के द्वारा प्रेरित होता ना। जैसे अपने लोगों को पूर्व जन्म का कुछ ऐसा था कि बचपन से ही ये लगने लगा कि अब हमारे जीवन का लक्ष्य भगवान का साक्षात्कार करना है। ये हमें किसी ने सिखाया नहीं था, किसी ने प्रेरित नहीं किया था कि भगवान का मार्ग क्या होता है, वैराग्य लिए। वो प्रेरित कर रहा था पूर्व का भजन। तो 13 वर्ष की अवस्था में 9th पढ़ने के बाद ही बस संसार से एकदम उदासीन था और अकेले जीवन व्यतीत हुआ। अकेले गुरु मंत्र लेने के बाद बस गंगा का किनारा, हरिद्वार में अंदर नहीं गए, बाहर से, और काशी, भाई इतनी हमारा यही रोड था, पूरा जीवन उसी में व्यतीत करना, जो प्रारब्धवशात मिल जाए। तो जैसे हम बच्चों को नाम जप कराते हैं या भगवत लीला सुनाते हैं तो ये ना डरे कि बाबा जी बन जाएंगे, ऐसे नहीं। एक से एक महाभागवत जन, अगर बच्चे को नाम जपाते हैं तो आप भी तो जपते होंगे, तो फिर आप बाबा जी बन गए क्या? ऐसे हम सब गृहस्थों को बताना चाहते हैं कि वो ये ना डरे कि बच्चा नाम जपने लगा तो मतलब उसका विरोध शुरू कर देते हैं। नहीं, देखो असलियत में बात समझो। अभी हम पीछे वाले बैच में यही बताया था कि हम मोक्ष पदवी प्राप्त करें या भगवान को प्राप्त करें, छोड़ो ये बातें, हम जीने लायक हो जाएं। हम लोगों की बुद्धि इतनी भ्रष्ट होती जा रही है कि हमारे घर के पूज्य संबंध जो विश्वसनीय है उन्हीं में जहर घुल रहा है। आप देखो ना, परिवार में पति पत्नी का संबंध कितना समर्पित संबंध अविश्वसनीय हो रहा है। माता पितृ पुत्र परिवार कितना अविश्वसनीय हो रहा है। असंतुष्टता फैल रही है, एक दूसरे के प्रति अविश्वास फैल रहा है और ऐसे आचरण बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने मान लिया धन में सुख है, भोगों में सुख है, शरीर में सुख है, इंद्रियों के भोगों में सुख है। अच्छा, इंद्रियों को छूट दे दिया, धर्माचरण में चली गई, अब वो अपवित्र हृदय हो गया, निर्णायक भ्रष्ट हो गया। बुद्धि निर्णायक है, वो भ्रष्ट हो गई। अब बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो आप बस कैसे सुख मिले, कहीं भी ये नहीं देखता धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ये मेरे द्वारा पोषित हैं कि इनका शोषण करना चाहिए कि नहीं, कुछ नहीं ज्ञान रह जाता। पशु और उसमें कोई अंतर नहीं रह जाता। उस पशुता का नाश करने के लिए सत्संग आवश्यक है, नाम जप आवश्यक है। अगर ये जीवन में नहीं हुआ तो आपका जीवन सुखमय नहीं होगा। ऐसे आचरण बन जाएंगे कि फंसोगे, कानून में फंसोगे। अगर कानून से बच गए, मान लो नहीं प्रकाशित हुआ, तो तुम्हारा मन तुम्हें ऐसा दंड देगा जो कानून भी नहीं दे सकता। तुम्हारा मन हर समय तुम्हें जलाएगा, डिप्रेशन में भयावह स्थिति पर अचानक कल्पना, कोई भय नहीं, बस जलोगे। और ज्यादा पाप बन गया तो तुम्हारा मन ही तुम्हारे हाथ से तुमको जहर खवा देगा, तुम्हारे हाथ से तुमको मृत्यु दंड दिला देगा। बहुत पाप कर्म कभी किसी को बख्शता नहीं, वो बहुत सुरक्षित पीछे पड़ा रहता है, अवसर पा करके वो नष्ट कर। इसीलिए सबसे प्रार्थना, बुद्धि को शुद्ध केवल भगवान नाम से किया जा सकता है। बुद्धि को पवित्र करने का एक ही साबुन है, नाम, प्रभु का नाम। राधा राधा राधा, हरि हरि, कृष्ण कृष्ण, राम राम, जो तुम्हें प्रिय हो वो नाम जप करो। नाम जपत मंगल दिस दस हो। जरा सी बात सहन नहीं होती, गुस्सा आ जाता है, पूज्य जनों का अपमान कर देते हैं, नहीं कर। माता पिता ऐसे, कई ऐसे माता पिता मिले, मेरे पुत्र ने मुझे मारा, सब कुछ छीन लिया और निकाल दिया। तब लगता है कितना बड़ा दुर्भाग्य पैदा कर रहा है वो। ये नहीं जान रहा कि मैं अपने आगे की उन्नति का, सुख का, संपत्ति का नाश कर रहा हूं। जहां इनका साप लागू होगा, इनका पाप लागू होगा तुम्हारे ऊपर, तो वही दुर्दशा के साथ तुम्हारा जीवन होगा, अशांत जीवन। इससे बचने के लिए नाम जप। ये तो बड़ा मतलब प्रशंसनीय विषय है
कि नवीन कोमल पवित्र हृदय में ही नाम रूपी बीज डाल दिया, वही पिता धन्य है, वही माता धन्य है, वही गुरु धन्य है, वही रिश्ता धन्य है। भगवान ऋषभदेव जी श्रीमद् भागवत में जो अपने रिश्ते पवित्र संबंधों को सत मार्ग का पथिक बनावे। गृहस्थ में सत भाव से चला जाता है तो वो गृहस्थ नहीं, वो मुनि की तरह जीवन बीते। हम सब ऋषियों की संतान हैं, जितने हैं सबके मूल में ऋषि ही हैं। तो अगर हम गृहस्थ में एक पत्नी धर्म पूर्वक बच्चे आदि को जो हमारा रोल है, स्वांग है, उसके अनुसार पढ़ाना लिखाना, पवित्रता से रखकर उनका ब्याह करना, इसी से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। नाम जप कर रहे हो, भगवद आश्रित हो, तो ये गृहस्थ धर्म जो हमें माला निरंतर जपने से फल मिलेगा, वो तुम्हें हल चलाने से, व्यापार करने से, नौकरी करने से वैसे ही मिलेगा, पर उसे तुम भगवान के लिए करो और धर्म के अनुसार करो और नाम जप चलता रहे, बढ़िया काम बन जाएगा। ये तो बहुत बढ़िया जीवन का लाभ। हम यही सब माता पिता से चाहते हैं कि 5 मिनट ही सही, अगर 24 घंटे में 5 मिनट के आप संस्कार डाल दोगे तो आगे चलकर वो आपको सुख देने वाले और बड़े विवेकवान बनेंगे। ये बुद्धि जो हमारी मलिन होती है ना, ये गंदे आचरणों से होती है, और जो बुद्धि प्रवीण होती है ना, वो अच्छे आचरणों से होती है। नाम जापक बड़ा हिंसक और चोर जब नाम जप किया तो ब्रह्म ऋषि पदवी पे पहुंचा दिया। भगवान के अवतार होने के पहले ही पूरी लीला चरित्र को लिख दिया संस्कृत से। अब आप विचार करो, नाम का उच्चारण करने की सीधे सामर्थ्य नहीं थी और लीला चरित्र भगवान का पहले से लिख के रख दिया। कितनी बुद्धि प्रवीण हो गई, ब्रह्ममयी बुद्धि हो गई नाम जापक की। इसलिए नाम निरंतर, नाम बड़े भाग्यशाली हैं जो रामकृष्ण हरि अंदर से गुनगुनाते हुए अपना कार्य कर रहे हैं। तो इसी जन्म में उनको पता चल जाएगा कि परम धन क्या मिला हमें, जीवन हमारा क्या हुआ। हर दुख से लड़ने की, हर विकार को परास्त करने की सामर्थ्य नाम में है। नाम में जितना नाम बल बढ़ाओगे उतने ही आनंद में डूब। सच्चा पिता वही जो नाम रूपी संपत्ति अपने पुत्र को दे दे। ये सब बाहरी है, तो भगवान का आश्रय लेकर नाम जप करते हुए उतर संसार में, बस वो जीत जाएगा, जीत जाएगा। धन्य है वो माता पिता जो भगवत मार्ग में अपने बच्चों को लगाते हैं। जी राधे राधे महाराज जी, चरणवंदन। महाराज जी, क्या किसी के बारे में गलत सोचने पर भी हम पाप के भागीदार हैं? क्यों गलत सोचें? अगर वो गलती हम में नहीं होगी तो बाहर दिखाई, हमारा चश्मा हरा होगा तो हरा दिखाई देगा, नीला होगा तो नीला दिखाई देगा। अभी हमने बताया कि जब हृदय में राम जी आ जाते हैं तो जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में दिखने लगता है ना। सच्चाई मानिए, वो दोष हम में है तब हमें दिखाई देता है। अगर वो दोष हमारे अंदर ना हो तो हमें नहीं दिखाई देगा। देखो आप सब बैठे हो ना, हमारे इतना प्रेम अंदर से लग रहा है कि जैसे किसी के प्रिय रिश्तेदार आए तो कैसा लगता है, ऐसे मेरे आप प्रिय रिश्तेदार हो, हमें दोष दिखाई नहीं दे रहा। आप जब प्रश्न करेंगे तो उसके सुधार के लिए उत्तर दे देंगे, भले वो डांटना पड़े, लेकिन प्रियता में आप एक प्रियता को सीमित कर चुके हैं अपने शरीर में, अपने परिवार में। अब दूसरे पे दोष दर्शन का अधिकार, क्योंकि दूसरे हैं। नहीं भाई, जो हमारे में गलती है वही हमें दिखाई देती है, अन्यथा नहीं दिखाई देगी। अगर मैं दिखाई दे रहा है कामी है तो हमारे अंदर काम है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजो आपनो तो हमसे बुरा लहो। नारायण स्वामी ने कहा है कि तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। तुम अपने हृदय को साफ करके देखो, फिर कहीं गंदगी नहीं मिलेगी। अच्छा, संसार की रचना दो से हुई है, गुण और दोष से। जैसे शुद्ध सोने को आकार में नहीं दिया जा सकता, शुद्ध सोना आकार में नहीं आ सकता। अगर उसको आपको जंजीर बनाने हैं, कंकन बनाने, कुंडल बनाने, तो उसमें मिलावट करनी पड़ेगी। अब जब मिलावट होगी तो स्वर्णकार मिलावट का भेंट नहीं देगा, मिलावट का पैसा नहीं देगा, वो शुद्ध स्वर्ण का देगा। ऐसे ही भक्त जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहे पे परिहरि वार विकार। जैसे पानी और दूध मिला के रख दो तो हंस दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। ऐसे ही अपनी बुद्धि रखनी है कि गुण दोष में रचना है, किसी में ज्यादा मिलावट हो गई, किसी में कम मिलावट हो गई, लेकिन बना सब मिलावट से है। एक अंदर स्वर्ण जो है वो शुद्ध जौहरी पहचानता है। स्वर्ण क्या है? भगवान। वो स्वर्ण की तरह बिल्कुल विराजमान है। और मिलावट क्या है? माया। माया 3 गुणों से, तत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। कहीं हिंसात्मक वृत्ति, कहीं भोगात्मक प्रवृत्ति, कहीं थोड़ा भजन साधन दिखाई देगा, ये माया दृष्टि है। जौहरी मिलावट को नहीं देखता, वो कीमत लगाता है स्वर्ण की। भक्त क्या देखता है? सबके हृदय में भगवान विराजमान। यही बात देखने से बच जाओगे। अगर दूसरे के दोष देखोगे तो गंदगी अपने हृदय में डाल रहे हो, बाहर से गंदगी डाल रहे हो। मानव जीवन मिला है बाहर गंदगी फेंकने की, निकालो अंदर की गंदगी। और जो भी अंदर शुद्ध हुआ, निर्मल हुआ,
सो ही काम बन जाएगा। निर्मल जनमन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्रण। सच्ची आपसे कहते हैं, ये जितना है ये गुणों का दर्शन है। माया अपना रंग चढ़ाए हुए यहां तो सब हमें माया में दिखाई देता है। अगर माया का दृश्य हट जाए तो भगवान के वचन कभी मिथ्या नहीं होते। भगवान ने कहा मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा कुछ नहीं है। वही दोस्त बना है, वही दुश्मन बना है। अब रोल करना है। अगर आप दुश्मन के रूप में आ रहे हो तो पूजा आपकी विपरीत ही हम करेंगे। ये सच्चा ज्ञान है। मान लो जब सब में भगवान की शक्ति है, उन्हीं से काम चल रहा है। भगवान को भाव रखना है पर वर्ताव वही करना जिस रूप में आए। अब सांप रूप में आ रहे हैं तो आरती सजाएंगे थोड़ी, अपने को बचाएंगे और उनको निकालेंगे। आया तो भगवान ही रहे ना। रोग रूप में आए तो औषधि रूप से पूजा, और दुष्ट रूप से आए तो डंडा रूप से पूजा। पूजा जरूर करेंगे। अपने अपने कर्तव्य का पालन करो और अपने को देखो कि हमसे गलती ना हो जाए, बस बढ़िया बन जाएगा। कर्तव्य में चूक नहीं होनी चाहिए। हम सबसे प्रार्थना करते हैं, हमारा सबके प्रति भगवत भाव कहने का मतलब ये नहीं है कि आपके साथ कोई अनाचार दुराचार कर रहा है और आप उसे भगवान नहीं, भगवत भाव देखेंगे। बिजली तो वही है सब में, बिजली करंट सब, कोई हाइलोजन की तरह प्रकाशित करता है, कोई हीटर की तरह गर्म करता है, कोई फ्रिज की तरह ठंडा कर, बिजली तो एक ही है ना। तो ऐसे ही अगर दुष्ट रूप में आ रहे हैं तो बिजली तो वही है, पर अब हमारा कर्तव्य क्या बनता है इसका ज्ञान होना चाहिए। हमारा कर्तव्य बनता है कि समाज सुरक्षा के लिए, राष्ट्र सुरक्षा के लिए इसका विरोध किया जाए। अब जितना अनुशासन ने हमें सामर्थ्य दी है, हमारे विभाग ने, हमारे शास्त्रों ने, उतना कर्तव्य फौरन कीजिए, चूक मत कीजिए। यही भगवान की पूजा होगी। अब हम लोग दोष दर्शन क्यों करें? कर्तव्य का पालन करें। कर्तव्य का पालन करने में दोष दर्शन नहीं। जैसे हमें गुरु पद में बैठाला, आप शिष्य बने, अब हमारा दोष दर्शन जो हो रहा है आपकी कमियों का, वो हमारे लिए पाप नहीं है। ये हमारा कर्तव्य है कि हम तुम्हारे दोषों को देखकर सामने रखें, उनको दूर करवाने। आप समझना, अगर पुत्र के दोषों को पिता नहीं देखेगा, ठीक है, हाँ, हम जनरल नहीं देखेंगे। जनरल में आप बैठे हो, हमारे भगवान बैठे हो। अभी आप संबंध स्वीकार किए कि मैंने जीवन आपको समर्पित कर दिया। अब अंदर और बाहर दोनों जगह दृष्टि रहेगी कि आपसे वो चूक ना होने पावे जिससे आपकी दुर्गति होगी। वो दोष दर्शन करेंगे, कहेंगे कि आप बकवास मत कर, पहले अपने को सुधार। समझ रहे ना? अब जैसे आपसे संबंध केवल आने का है तो प्यार से कह रहे कि आप समझिए, अपनापन जितना होता है उसमें, तो हम संसार में क्यों दोष दर्शन करें? क्या वो दोष हम में नहीं? हमें केवल अधिकार दो में है। यदि आप गुरु हैं तो शिष्य पे, और पुत्र पिता है तो पुत्र पर देख सकते हैं। हाँ, अगर आपसे कोई प्रियतावश पूछता है, यार मैं ऐसा करता हूं, कुछ गलती करता हूं क्या, तो आपने जो सत्संग सुना बता देना, हाँ भाई ये गलत है, आपको सुधारना चाहिए। पर उसकी निंदा पीछे मत करें। अगर पीछे किए तो निंदा हो गई, सामने किए तो सही हुआ। ए भाई तुम ये गलत चल रहे हो, अगर सुधार करो तुम्हारा मंगल हो जाएगा। ठीक बात समझ आ रही? कोई संशय? हम समस्या में पड़ गए हैं भाई, अब क्या रहना करना चाहिए? अब उससे काम नहीं चलेगा। अब यही बॉल हम ये बॉलिंग हमें बचा सकती है, उसके अलावा कोई नहीं बचा सकता। छक्का लगा दिया यार, जीत गए भाई वो मैच। चलिए मैच जीत गए वो भाई। अरे 5 रन चाहिए अभी भी भाई उनको। Well, he has got the license to go here. Crowd is going crazy. अब देखिए क्या रहता है। अब की बॉल खतरनाक रखी है मैंने। सिंगल मिल गया फिर से यार। अब फील्डिंग सही सेट करनी होगी हमें। चलिए सिराज को लाते हैं। What a match this has been. It's a jam-packed stadium here today, witnessing an edge of the seat. देखिए अब क्या रहता है इस बॉल पे। He is unlucky there, and once again hits straight to the fielder.
Here is the anti-extra cover. ओ भाई अब देखिए क्या रहता है, छूट गई भाई। Unable to break free. Missed that completely. Would have been frustrating having missed out on the last one. अरे मांग तो सुन मांग। चलिए देखिए इस बॉल पे क्या रहता है। That was a quick single. चलिए अब हमें ऐसा करना होगा कि एक रन भी ना जाए। That is great batting by both batsmen. 3 पे 3 चाहिए इनको। Team desperately needs to break this partnership. Bowler is bowling from his favorite end. अब देखिए क्या रहता है इस बॉल पे। वो भाई सिंगल निकाल लिया है इनको। But only a single. 2 पे 2 चाहिए, मैच को टाई करवा दें, क्या करें। चलिए फील्डिंग में फिर से बदलाव करेंगे अब हम। Looks like there will be a lot of slow balls coming. देखिए अब क्या रहता है इस बॉल पे। ओ भाई सिंगल निकाल लिया फिर से। Very quick single taken. चलिए अब सबको पास में कर लेते हैं भाई, लास्ट में एक ही रन चाहिए इनको। Singles and doubles would not be enough at this stage. चलिए अब देखिए क्या रहता है। चलिए मैच टाई हो चुका है। Straight to the fielder. मैच टाई हो गया भाई। सुपर ओवर होगा भाई, बुमराह को लाते Pace हैं। bowler into the tank. सुपर ओवर हो रहा है भाई। अब देखिए इतनी शानदार अटैकिंग डिफेंड लग सकती है, ये डिफेंड लग जाएगी। हमें तो विश्वास भी नहीं हो रहा है कि सुपर ओवर हो रहा है ये। 5 मैनुअल फील्डिंग लगा देते हैं डिफेंड में।
That's a very unorthodox kind of a feat, yes, Saint. देखिए अब ये क्या रहता है इस पे। पहली बॉल छूट गई भाई। That's a very good shot at this stage of the game. They're packed one side, making the batsman go for इस पे shots लगातार like those on the शानदार other. बॉल है ये। Excellent देखिए क्या रहता है। captaincy. कैच होना चाहिए भाई। डेविड वार्नर आउट। Elevation right. पहला Timing too well. पहला That's a विकेट गिर good गया catch डेविड in वार्नर the के। end. Batsman getting ready to face his first ball. ओ भाई साहब गलत बॉल रख दी यार। छक्का जा सकता है इस पे। Batsman can't find the gap. Straight to the fielder. The bowler will have to be extra careful of the line he bowls to ओ this भाई गलत बॉल है फिर से। चलिए देखते हैं क्या रहता है। He is unlucky there. 4 गेंद हो गई है। 6 रन नहीं आने चाहिए किसी बॉल पे। Here is the fielder at the extra cover. ये बॉल थोड़ी और खतरनाक है बॉल। देखिए क्या रहता है। ओ भाई चौका निकाल दिया यार। He has found the gap. That is the boundary. गैप कहाँ से ढूंढ लिया है हमें समझ में ही नहीं आ रहा गैप कहाँ से ढूंढ लिया। देखते हैं कहाँ से गैप ढूंढा भाई। गैप तो ढूंढ लिया। This is scintillating batting. Wonder where the next one is going. वो भाई आप देखिए शानदार बॉल है। देखिए क्या रहता है। डॉट हो गई भाई। हमें जीत के लिए 5 रन चाहिए। विराट कोहली और रोहित शर्मा को लाए हम बैटिंग पे। The bowler will have to be extra careful of the line he bowls to this field. ओ भाई साहब ये तो दिक्कत हो जाएगी। 6 रन नहीं बने तो। 5 बॉल में 5 रन चाहिए। Here is the fielder at the extra cover. अरे भाई ये तो गड़बड़ हो रही भाई। हम तो हार जाएंगे इसे 4 बॉल पे। Would have been frustrating having missed out on the last one. चलिए देखिए क्या रहता है।